मूवी की शुरुआत में आप हमारी में कैरेक्टर मैगी को देखते हैं। वह एलेक्स नाम के लड़के के घर पर रुकी थी। यह दोनों एक डेटिंग साइट पर मिले थे और उसके अगले ही दिन यह रात में हम बिस्तर हो गए। उनके शहर में रात को बहुत बर्फगिरी होती है। हमारी कैरेक्टर मैगी सुबह शर्म बचाते हुए उठती है। वो शर्म के कारण एलेक्स को बिना बताए घर से जाना चाहती थी। इसीलिए वह एक कागज पर रात के लिए धन्यवाद लिखकर बाहर जाने की कोशिश करती है। परंतु दरवाजे की सुरक्षा बहुत अधिक थी और अलार्म बज जाता है। इसलिए वह वापस आकर बिस्तर में सो जाती है। आप हमें पीछे काले कल से कहानी बताई जाती है। मैगी का कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था, जिस कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर दी थी। इसलिए वह साथी ढूंढने के लिए डेटिंग साइट पर अपनी आईडी बनाती है। उसकी दोस्त हिना उसे बोलती है कि वह रात में एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी। इसलिए वह मैगी को भी वहां चलने का बोलती है। जिस लड़के की बर्थडे पार्टी में जा रही थी वह भी अकेला था। वह मैगी को बोलता है उसे पटा देना। हिना को भी मैगी की चिंता थी, इसीलिए मैगी हिना के साथ जाती है। हमारे यहां तो लड़कियां बहुत भाव खाती है, परंतु यहां भी मैगी का बेड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। पार्टी का चौकीदार मैगी को अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। जल्दी जवान होने वालों की यही समस्या होती है। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, जिस कारण यह थोड़ा अजीब माहौल बन गया था। इसीलिए हिना मैगी को सलाह देती है कि वह रात में किसी को डेटिंग साइट से खोज ले। मैगी घर आकर डेटिंग साइट से अपना माथा खपाती है। बहुत जनों को मैसेज करने पर उसे एक अच्छा लड़का मिल जाता है। यह एलेक्स होता है। दोनों वो वीडियो कॉल करके बातचीत करते हैं। दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने पर अच्छा लगता है। इसलिए मैगी एलेक्स के घर पर आती है। यहां दोनों बच्चे पैदा करने का कार्यक्रम करते हैं। आप यहां कहानी मूवी की शुरुआत की कहानी से कनेक्ट हो जाती है। मैगी एलेक्स को उठाने के लिए अपने फोन में आराम सेट करके बजती है। एलेक्स उठने पर मैगी से बोलता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही निकल जाती हो या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकता हूं? यहां मैगी हंसकर बोल देती है, मैंने डेटिंग वेबसाइट का पहली बार उपयोग किया है। परंतु एलेक्स को यकीन नहीं होता और मैगी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैगी नीचे आकर बिल्डिंग का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, परंतु बर्फबारी के कारण दरवाजा नहीं खुलता है। एलेक्स भी नीचे आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, परंतु नहीं खोल पाता है। वह समाचार में देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आया है। मैगी हिना से बात करती है। इसके बाद एलेक्स दोनों के लिए नाश्ता बनता है। नाश्ता खाने के बाद मैगी बाथरूम में जाती है। मैगी वहां पर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी वहां एक आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि डेटिंग वेबसाइट पर वही लड़कियां मिलती है जो खराब होती है। मैगी को यह अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह यह पेज फाड़कर टॉयलेट में फ्लश कर देती है। आप उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों साथ रह रहे थे। परंतु उसके कागज के कारण टॉयलेट खराब हो जाता है। एलेक्स उसे ठीक कर सकता था, परंतु उसने अपना पाना अपनी दोस्त को दे दिया था, अर्थात उसके पास पाना नहीं था। अब उनके पास समस्या बहुत थी और उपाय इनको मालूम नहीं था। ऐसे में एलेक्स मैगी को अपने साथ हुक्का पीने का बोलता है। मैगी पहले तो मना बोलती है। वहां एलेक्स को बोलती है कि जिस तरह की तुम्हारी आदतें हैं उसके अनुसार तुम अकेले ही मरोगे, परंतु बाद में पी लेती है। एलेक्स उसे बोलता है कि तुमसे भी अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड होगी। आप यह दोनों थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे, इसलिए अपने अपने काम के बारे में बताते हैं। मैगी बताती है कि उसने मेडिकल की पढ़ाई की है, परंतु बाद में उसे एहसास हुआ उसे यह नहीं करनी थी। एलेक्स बताता है कि वह बैंक में अतिरिक्त मैनेजर है। उसका काम बोरिंग है, परंतु उसे अपने दोस्तों की तरह पहाड़ नहीं तोड़ने थे, मतलब कोई अलग काम नहीं करना था। यह बात कर ही रहे थे, तभी रेडियो पर एक बहुत अच्छा गाना बजता है। मैगी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए वह नाचने लगती है।
ज्यादा नाचने के कारण उसका प्रेशर बन जाता है। परंतु टॉयलेट तो उसने खराब किया था। अब क्या होगा, मैगी कैसे कंट्रोल करेगी? यह सब जानने से पहले आपको इसी प्रकार की मूवी पसंद हो तो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। एलेक्स दोबारा कोशिश करता है पर पाने के बिना क्या कर सकता था। इसलिए एलेक्स अपने पड़ोसियों से मदद करने का बोलता है। दोनों बाहर जाकर पड़ोसियों से बात करने जाते हैं। परंतु उनके पड़ोसी क्रिसमस के कारण बाहर गए थे और उनके घर पर जाहिर है कि ताला था। मैगी का प्रेशर बढ़ रहा था। एलेक्स सलाह देता है, हम अपनी खिड़की से छत पर जा सकते हैं और छत से पड़ोसियों की खिड़की तक पहुंच सकते हैं। दोनों ऐसा ही करते हैं। परंतु पड़ोसियों की खिड़की भी बंद थी। इसलिए मैगी उनका कांच तोड़कर अंदर चली जाती है। आखिर प्रेशर करने की भी एक लिमिट होती है। एलेक्स को यह अच्छा नहीं लगा था, परंतु मजबूरी का मरा हुआ था। वहां के लोगों को सुरक्षा के लिए छोटा सा काम करना नहीं आता है। वह अपनी खिड़कियों पर ग्रिल नहीं लगाते हैं। एलेक्स ने वहां से पाना भी ले लिया था, जिससे वो घर आकर वह अपना टॉयलेट ठीक करता है। टॉयलेट ठीक करते समय उसे वह पेज मिल जाता है। वहां मैगी की नादानी पर मुस्कुराता है और बोलता है यह एक बेकार आर्टिकल था। यह दोनों बातें करते करते एक दूसरे की कमियों पर बातें करने लगते हैं, जिस कारण यह अपनी अपनी कमियों को सुधार सके, न कि झगड़े के उद्देश्य से। मैगी आइडिया देती कि हम दोबारा कबड्डी खेल सकते हैं, लेकिन इस बार अपनी अपनी कमियों को दूर करते हुए। और दोनों ऐसा करते भी है। कबड्डी में दोनों को अच्छा लगा था, परंतु थकने के कारण मैगी को भूख लगी थी। परंतु एलेक्स के फ्रिज में खाना नहीं था। आजकल की जवान पीढ़ी 1-2 दिन का खाना भी ज्यादा नहीं रखती। एलेक्स दोबारा पड़ोसी के यहां से उनके कप नूडल्स लेकर आ जाता है। इन्होंने तो पड़ोसियों के घर को अपने बाप की दुकान बना दिया है। यहां एलेक्स मैगी से पूछता है कि तुम डॉक्टर बनने के बाद ही क्यों काम नहीं करती हो? तब वह बताती है कि डॉक्टर बनना मेरा उद्देश्य नहीं था। वह तो बस अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे बन गई और उसकी यह पीछे पड़ने की आदत देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। क्या यार, भारत में तो डॉक्टर के अलग ही तेवर है। भारत में दोनों डॉक्टर वाले जोड़े को बहुत नसीब वाला माना जाता है। इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। भारत में डॉक्टर की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। एलेक्स बोलता है कि लोग नई नई फैंसी चीजों को अपना सपना बनकर उसके पीछे भागते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत खराब सोच वाला है। वह यह भी बोलता है कि जो भी तुम्हारे संग होगा वह बहुत लकी होगा। मैगी को लगता है कि एलेक्स उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वह उसका कपाट देखती है। उसे उसमें लड़कियों के कपड़े भी दिखते हैं, जिस कारण उसे लगता है कि एलेक्स की कोई गर्लफ्रेंड है। वहां उसके बारे में बात करती है। तब वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आज आने वाली थी, परंतु बर्फबारी के कारण नहीं आ पाई। मैगी को बहुत बुरा लगता है। मैगी वहां से जाना चाहती थी। उसे रोकते हुए एलेक्स उसे अपने पर्स से एक पत्र दिखाता है, जिसके अनुसार वह उसे छोड़ने वाला था। परंतु का बर्फबारी कम हो चुकी थी और मैगी को बुरा लग रहा था, इसलिए वह चली जाती है। घर आने पर मैगी देखती है कि हिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई है। मैगी अपना डेटिंग वेबसाइट का अकाउंट बंद कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स की गर्लफ्रेंड उसके घर पर आती है। उसे मैगी का धन्यवाद वाला कागज मिल जाता है। यह दोनों आपस में बात करते हैं कि हम दोनों को पता था कि हमारा रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। अगर हम दोनों को अच्छे जीवनसाथी मिल गए हो तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपना सामान समेटकर चली जाती है। एलेक्स मैगी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया था। वह कंपनी में भी फोन लगता है, परंतु वह जानकारी ऐसी साझा करने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ मैगी एक पार्टी में जाती है। वहां वह कई लड़कों से मिलती है, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आता।
तभी वहां पर पुलिस आकर मैगी को पकड़ लेती है। यह सब एलेक्स का प्लान था। उसने रिपोर्ट लिखवाई थी कि मैगी उनके पड़ोसियों के घर पर चोरी से गई थी। मैगी पुलिस वालों को बता रही होती है कि एलेक्स का दिमाग की संतुलन सही नहीं है, परंतु पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। थोड़ी देर बाद में एलेक्स आकर मैगी की जमानत करा देता है, परंतु जब मैगी को पता चलता है कि उसकी जमानत एलेक्स ने दी है, तब वह जमानत लेने से मना कर देती है। वह अपनी दोस्त हिना को बुलाती है और से जमानत लेती है। एलेक्स भी वहां था। वह मैगी को बोलता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, मुझे तुमसे अंदर वाली फीलिंग है। वह उसे माफी भी मांगता है और नंबर देता है, परंतु मैगी उसे मना कर देती है, जिस कारण वह बाहर चल जाता है। कुछ नहीं बाद में मैगी को भी फील होता है उसने गलत किया। वह एलेक्स को फोन लगाकर बाहर आती है। एलेक्स बारी था। दोनों किस करके अपनी प्रेम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार यह मूवी समाप्त होती है।